हेलो गाइस। तो आज हम जा रहे हैं पुरंदर फोर्ट, जो कि पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है। और हमने पुणे से लिया है वाघोली, नगर रोड एंड वाया सासवड़ हम पहुँचेंगे पुरंदर फोर्ट के लिए। पुरंदर फोर्ट जो है वो अपने साथ एक लेगेसी कैरी करता है, जहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, आर्मी का कैंप है। और इसके साथ ही रिटर्न जर्नी में हम कैप्चर करने वाले हैं एक ऐसा फूड जॉइंट जो पुणे में काफ़ी फेमस है। तो चलिए हमारे साथ हमारे चीता पे पुरंदर की सैर पे। तो गाइस अगले 2 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं नगर रोड, जहां से हम लेंगे एक शार्प टर्न फॉर मुंडवा एंड देन वाया येवलेवाड़ी हम कनेक्ट करने वाले सासुर रोड को, जो आगे हमें कनेक्ट करेगा पुरंदर फोर्ट से। तो अभी हम लोग टच हुए नगर रोड पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मुंडवा के लिए मोड़ना है, ठीक है। गाइस मैं पहली बार जा रहा हूँ पुरंदर, मतलब मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग सिंहगढ़ भी गए थे, बट हम लोग वहाँ का कैप्चर नहीं कर पाए कुछ, राइट। तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि आपको दिखाए क्या है, चीज़ें कैसी है, ठीक है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो बने रहिए इस ब्लॉग पे। तो गाइस फिलहाल हम पहुँचे खराड़ी में, और खराड़ी पुणे का एक फेमस आईटी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर बहुत सारी आईटी कंपनीज के ऑफिसेस हैं। और मेरा भी ऑफिस पहले खराड़ी में ही था, बट फिलहाल अभी वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। खराड़ी के बाद हम कनेक्ट करने वाले हैं मुंडवा को, जहाँ पे एक मेजर जंक्शन है और अक्सर वो बदनाम है हेवी ट्रैफिक के लिए। बट आज देखते हैं, आज चूँकि संडे है तो आज कैसे ट्रैफिक लगेगा हम देखते हैं। वीडियो में तो जैसा कि हम लोग पहले मेंशन किए थे कि हम लोग को एक ब्रिज पड़ने वाला था जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आज शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि हमको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रिज ना पूरा फुल रहता है ना। तो आज हमको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। आगे एक चौक आएगा, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको ट्रैफिक मिलता है या नहीं, बट अभी तो खाली है पूरा। आज क्योंकि ऑफिसेस को छुट्टी है, तो ये एक वजह हो सकती है कि आज मुंडवा ब्रिज पे कोई ट्रैफिक नहीं है और सारा ट्रैफिक जो बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब पुणे जैसी सिटी में मतलब रनिंग ट्रैफिक रहे तो वो बेस्ट है ना। क्योंकि मेरे को याद है लास्ट टाइम हम किसी फंक्शन में जा रहे थे या कहीं तो जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक था। मतलब ऑलमोस्ट यही निकलने के लिए आधे घंटे के ऊपर लग गए थे। तो सिटी क्रॉस करके जा रहा है ना। ये कौन सा एरिया है? हड़पसर। अच्छा, अभी हम लोग हड़पसर पे मगरबट्टा। ओके। यहाँ पर भी एक मॉल है ना, राइट हैंड साइड में सीजन्स मॉल है, सीजन्स मॉल। लेफ्ट हैंड साइड में एमेनोरा है। बस अब आने वाला है राइट हैंड साइड में सीजन्स मॉल किथे है? राइट में। राइट में ये वाला जो मॉल है सीजन्स मॉल है। थोड़ा आगे जाके जो है पड़ेगा एमेनोरा। वो मैं सुना बहुत बड़ा मॉल है वो, राइट। मतलब इस साइड का बड़ा मॉल है। फिनिक्स भी एक है, राइट। नेक्स्ट टाइम अपन फिनिक्स जाएंगे, फिनिक्स का वीडियो दिखाएंगे गाइस आपको, ठीक है। ये मॉल है। अगर कभी हम लोग हड़पसर घूमने आए या फिर इस साइड क्या बोलते मगरबट्टा, राइट, तो शो करेंगे आपको कैसा क्या है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हड़पसर। ये हड़पसर का ब्रिज है। हम लोग हड़पसर एक मेजर जंक्शन है, जहां से हमें लेफ्ट मुड़ते हुए सासवड़ रोड लेनी है। अच्छा, अगर हम लोग ये ब्रिज चढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? अगर इस ब्रिज पे हम चढ़ते हैं तो ये ब्रिज आगे चढ़ के हमें पहुंचाएगा स्वारगेट की ओर। अच्छा, तो मतलब अगर हम लोग को वहाँ जाना है पुरंदर, तो हम लोग को ब्रिज से नीचे लेफ्ट लेना है। एक्चुअली यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम सासुर रोड की ओर से जाएंगे, और अगर राइट लेते हैं तो आगे कोंडवा के लिए टर्न लेकर हम वहाँ से भी एक दिवे घाट पड़ता है, जहाँ से जा सकते हैं।
अच्छा। तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि पुरंदर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और जो हम जो चूज़ किए वो सासवड़ वाला जो भी बोलते हैं वो वाला है, राइट? सासवड़ वाला हाईवे। ओके। नया हूँ ना तो मेरे को पता नहीं है। रनिंग ट्रैफिक। मैंने अभी देखा कि ये जो ब्रिज है, मतलब यहाँ से तो हम लोग को हमारी लोकेशन पे जाना है, लेकिन ये ब्रिज शोलापुर भी जाता है। यस। स्पेशल करके चढ़ना है। यस। चढ़ना है। हाँ ठीक है। डर तो लग रहा होगा, लेकिन डर के आगे पुरंदर है। और घूमना इम्पोर्टेंट है क्योंकि निकल चुके हैं अभी हम घूमने के लिए। In 300 meter. तो गाइस फिलहाल जस्ट हमने दिवे घाट को क्रॉस किया है। दिवे घाट से एक्चुअली जो पंढरपुर जाने वाली पालकी है, वहाँ से लोग इस घाट को क्रॉस करते हैं पैदल। तो उस समय नज़ारा बहुत ही सुहाना लगता है। और फिलहाल हमने इस हाईवे को टच किया है। ये हाईवे एक्चुअली हमें पहुँचाता है पंढरपुर, और इसी हाईवे पे हमें फ़िलहाल के लिए बने रहना है, ताकि जो हमारा डेस्टिनेशन है पुरंदर फोर्ट, उसके लिए जब एक शार्प टर्न आएगा तो वहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए। वैसे मैं इस घाट पे पहली बार आया था और घाट सीरियसली बहुत सुंदर था। हाँ, अगर हम लोग शायद मानसून में आते तो ये बहुत ज़्यादा और अच्छा लगता, राइट? यस। हम लोग समर्स में निकले तो काफ़ी ज़्यादा हमको गर्मी भी फेस करना पड़ा है। ठीक है, वैसे तो हम कार में तो ठीक है, बट अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेके आओ। और एक्चुअली इस घाट पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, क्योंकि रोड एक्सपांड कर रहे हैं, तो आने वाले समय में रोड काफ़ी वाइड होने वाली है। तो मतलब ये तो इजी हो जाएगा ना अगर जो भी यहाँ पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ। आप यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम? पिछले बार मैं आया था इस हाईवे से लगभग 2011 में, तो काफ़ी समय हो गया। काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, जैसे कि हाईवे काफ़ी अच्छा बन गया है, और घाट गिरे भी जो है वो भी काफ़ी चौड़ा होने वाला है फिलहाल। तो चलो हम जल्द से जल्द, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट और कितना दूर है? 21 किलोमीटर दूर है हम पुरंदर फोर्ट से। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं पहले वहाँ पे और देखते हैं अगर कुछ सीन होता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इट्स नॉट सासवड़, ओके, ये सासवड़ है। सासवड़। तो सासवड़ बेसिकली एक तहसील है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और
यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें पुरंदर फोर्ट के लिए टर्न लेना है। वैसे सिटी अच्छी है, मतलब ये हाईवे से होते हुए जा रही है सिटी, राइट? सासवड़ बेसिकली फेमस है अपनी शुगर मिल्स और शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, और जो ये सामने है वो हाईवे है? यस। मतलब नेशनल हाईवे टाइप का है या फिर मतलब स्टेट हाईवे, कैसा हाईवे? मतलब मेरे को पता नहीं है। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट शायद ये स्टेट हाईवे है। अच्छा, ओके। और ये हमें पहुंचाएगा फल्टन। फल्टन? यस। ओ पलटन। फल्टन बेसिकली एक तहसील है सातारा डिस्ट्रिक्ट में। आपने वो मूवी देखी होगी खट्टा मीठा, इसमें सचिन टिचकुले दुनिया के सबसे महंगी और सबसे टिकाऊ सड़क बनाता है, तो उस मूवी की शूटिंग हुई थी फल्टन में। अच्छा। अरे भूल जाता है व्लॉग में थोड़ा फॉर्मल रहना। तो गाइज ये पुरंदर जाने का रास्ता है, ठीक है? वो शायद ऊपर में पुरंदर फोर्ट है, राइट? यस। यस। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, अब कैमरे में मतलब चार्ज नहीं था करके हम शूट नहीं कर पाए, तो इसलिए अभी शूट नहीं कर पाए, अभी शूट कर रहे हैं अपन। तो गाइस ये देख रहे हो पूरा सीनिक व्यू, ये देखो गाइस पिंक है, अरे मतलब पिंक है मतलब सॉरी। हाँ ऊपर फोर्ट है गाइस। अरे ब्रेकर। तो देख ले, बहुत चौड़ाई कम है, सेगड़ जैसा रोड नहीं साला, ये सिग्नल गाड़ी का रोड है ना? गाइस बहुत ज़्यादा नैरो रोड है यहाँ पे, ठीक है? मतलब सिंगल गाड़ी जा रही है तब ठीक है, लेकिन अगर भीड़ रहे यहाँ पे तो थोड़ा देख के चलाइएगा, ठीक है? क्योंकि वैसे अच्छा है कि ये बीच में बैरियर्स लगे हैं, बैरियर बोलते हैं ना इसको, तो अच्छा है। क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर्स। वाओ। देख रहे हो शार्प टर्न। गाइस फिलहाल हम पहुँचे हैं पुरंदर फोर्ट के एंट्रेंस पे, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कालीन इमारत है जो कि अभी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो पुरंदर फोर्ट एक्चुअली छत्रपति संभाजी महाराज इनकी जन्मस्थली है, और आगे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है और उनकी समाधि है और कुछ म्यूज़ियम जैसा है, वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। चलो। वाह। क्या कुछ तो हुआ होगा। ये एग्जैक्टली क्या है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस वास्तु को देख के ये लग रहा है कि ये शायद किसी की कब्र है। मे बी वॉर टाइम पे किसी की डेथ हुई हो और फिर यहाँ पर उसकी समाधि या कब्र जो भी है वो बना दिया गया हो। लेकिन आप अगर इस तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये ब्रिटिशकालीन समय पे बनी हुई इमारत है, लेकिन इसकी जो वास्तुकला है वो मुग़ल कालीन होती है। ये दरवाजे का शेप अगर आप देखेंगे तो गुम्बद के जैसा है। इधर
फ़िलहाल हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, जिसका क्लोजिंग टाइम है 5 बजे। और अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअल फोर्ट है वहाँ पर मोबाइल और डैश कैम या किसी भी तरीके का कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। तो फोर्ट में की जो जर्नी थी वो हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन म्यूज़ियम आपको ज़रूर दिखाएंगे। म्यूज़ियम की ओर जाते हुए सबसे पहले हमें नज़र आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। और वहाँ से म्यूज़ियम की ओर जाते हुए सबसे पहले आपको शू स्टैंड में अपने चप्पल और जूते निकालने हैं, उसके बाद ही आपको म्यूज़ियम में एंट्री मिलेगी। म्यूज़ियम के ऊपर जाने का जो रास्ता है वो काइंड ऑफ स्टेयरकेस है, जिसके अगल बगल में आपको पुराने समय के तोहफे और कुछ स्टैचूज भी दिखेंगे। म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते ही हमें ये समझ में आता है कि इसको रिसेंटली 2021 में इंडियन आर्मी के द्वारा रिनोवेट किया गया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पुणे और उसके आसपास जितने भी फोर्ट्स हैं जहाँ पर मराठा इतिहास गढ़ा गया था, उनकी तस्वीरें और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन दीवारों पर नज़र आती है। मराठा साम्राज्य के दौर में जो भी लड़ाइयाँ हुई थी और उसमें जो शस्त्र यूज़ हुए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे हमें विस्तृत में जानकारी मिलती है। जैसे कि उस समय जो भाले थे, जो तलवारें थी, उनके बारे में भी जानकारी यहाँ मिलती है। इन भालों को, तलवारों को देखकर हमें ये समझ में आता है कि कितने अच्छे तरीके से इंडियन आर्मी ने इन्हें संजो कर रखा है। इस म्यूजियम में घूमते वक्त हमें इस बात का एहसास तो हुआ कि मराठा साम्राज्य के दौरान ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और जितने भी फोर्ट्स पुणे और उसके आसपास है, उनकी चढ़ाई और वो समुद्र सतह से उनकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने में जो मराठा वॉरियर्स थे, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा जब भी उन्हें कोई लड़ाई लड़नी होती थी। म्यूजियम की इस दीवारों पे उस समय के वॉरियर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इनमें उनका साथ दिया था। अगर आप ठीक से काउंट करें तो यहाँ पर आई गेस 100 से भी ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं, और जहाँ पर उस समय के वॉरियर्स और फोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई।